प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ की तुलना की जा रही है। कहा जा रहा है कि दोनों का काम करने का तरीका एक सा है। दोनों ही अपने पदों पर रहते अपने भाषणों के जरिए उन्होंने बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दिया है। दोनों ने संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया है और ऐसे में डीवाई चंद्रचूड़ के आधे अधूरे फैसलों का जिक्र भी किया जा रहा है। उनके कार्यकाल की खासियत बताई जा रही है कि टिप्पणियां बहुत सख्त हैं, फैसला उतना सख्त नहीं है। जो फैसला दिया जा रहा है उसमें भी एक जगह छोड़ दी जा रही है और उस आधे अधूरे फैसले की वजह से न्याय होता हुआ दिख नहीं रहा। दरअसल प्रताप भानु मेहता ने एक आर्टिकल लिखा है इस पूरे विषय को लेकर और बताया है कि कैसे प्रधानमंत्री और पूर्व सीजेआई एक तरीके से काम करते हैं, एक ही तरीके से काम करते हैं। उन्होंने बताया कि पद से हटने वाले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अक्सर कानूनी स्कोर कार्ड के अधीन होना पड़ता है, यानी कि स्कोर कार्ड के अधीन मतलब उनका मूल्यांकन होता है, उनके फैसलों के जरिए होता है। कितने अच्छे थे, किस तरह से वो उन्होंने फैसले दिए, क्या कुछ अपने फैसलों में लिखा, आप सहमत हो या ना सहमत हो, उसका मूल्यांकन होता ही है। अक्सर आप किसी निर्णय से असहमत हो सकते हैं, लेकिन यह अभी भी ठोस या कम से कम प्रशंसनीय कानूनी तर्क का एक प्रोडक्ट हो सकता है। डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश के तौर पर लंबा काम किया, लंबा कार्यकाल रहा। एक उच्च श्रेणी के न्यायाधीश के इतने लंबे करियर में कुछ ऐसे निर्णय होने चाहिए जो सकारात्मक स्कोर रखते हों, सकारात्मक दिखते हों, कम से कम शुरुआत में तो हों। वो जिस तरह से फैसले दें उसमें लोगों की गोपनीयता का अधिकार, लैंगिक समानता, क्षेत्रीय समानता, आर्थिक बेहतरी, प्रशासनिक कानूनी फैसले कुछ तो उसमें दिखाई दिए। स्कोर कार्ड की गणना की जाने लगी और फिर सीधे शब्दों में कहें तो अगर किसी व्यक्ति ने प्रधानमंत्री मोदी के इस युग के लिए मुख्य न्यायाधीश को चुना होता तो उसे इससे बेहतर उम्मीदवार नहीं मिलता, क्योंकि जिस तरह से इस आर्टिकल में यह बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी और डीवाई चंद्रचूड़ के काम करने का तरीका ऐसा है, तो यह भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी, संविधान, कानून, इन तमाम चीजों का जिक्र करते हैं, लेकिन वो अमल में उस तरह से नहीं हो पाता। उसी तरह से डीवाई चंद्रचूड़ भी रहे, संवैधानिक व्यवस्थाओं और संवैधानिकता को लेकर, बहुसंख्यकवाद को लेकर वो लगातार बातें करते रहे, समानता के अधिकार की बातें करते रहे, लेकिन वो फैसलों में कन्वर्ट नहीं हुआ। मुद्दा सिर्फ अयोध्या का मामले का नहीं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से भी आगे जाकर फैसला सुनाया। एक बार के फैसले के तौर पर इसे एक विवादित स्थिति मान सकते हैं, लेकिन एक पैटर्न के तौर पर देखें, पूजा स्थल अधिनियम को कमजोर किया गया, एक ऐसा कानूनी माहौल बनाया जहां बहुत सारे लोग बोलने का जोखिम नहीं उठा पाए, लेकिन सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाला भाषण, कश्मीर को राज्य का दर्जा देने में देरी से बहुसंख्यकवाद की एक खुशबू सी आती है, एक अंदेशा होता है। ऐसे आदेश हैं जो शायद फायदेमंद हो सकते थे। बुलडोजर न्याय पर दिया गया फैसला एक अधूरा सा फैसला नजर आया। ऐसे में चाहे कितनी भी बड़ी न्यायिक घोषणाएं क्यों ना की गई हो, हमें यह भरोसा नहीं मिला कि बंदी और उसकी जो कानूनी जो रक्षा की संवैधानिक व्यवस्था है वो उसको अधिकार मिल पा रहे हैं या नहीं। जमानत के अधिकार की बात अगर हम कर लें, किस तरह से डीवाई चंद्रचूड़ ए से जेड तक का जिक्र करते हैं, लेकिन बीच में उमर खालिद से लेकर तमाम वो एक्टिविस्ट जो अभी भी जेल में हैं उनके बारे में जिक्र नहीं करते और ना ही उनके बारे में कोई निर्णय दे पाते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का मामला, अनुच्छेद 370 का मामला, दिल्ली सरकार के संकट से लेकर चुनाव बॉन्ड तक, कई मामलों में सीजेआई ने स्वयं के निर्णय की ताकत को कुंद करने के लिए समय पर विवेक का इस्तेमाल किया। शब्दों का बहुत प्रभावी इस्तेमाल उन्होंने किया है, लेकिन स्कोर कार्ड अगर हम देखें, उसके बारे में अगर जिक्र करें तो कुछ चीजें ऐसी रहीं जिस पर वो पूरी तरह से चीजों को एलोब्रेट नहीं कर पाए, उस पर टिप्पणी नहीं कर पाए, उस पर फैसले नहीं दे पाए। प्रधानमंत्री मोदी की तरह ही वो बिल्कुल एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां सेमिनार में वो बहुत ही भावनात्मक, बहुत ही
एक तरह से आइडियोलॉजिकल चीजों पर बात करते थे, लेकिन वो फैसलों में जब कन्वर्ट नहीं हुई तब लोग सीजेआई के उस पूरे कार्यकाल को देखकर उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। जमानत वाली स्थिति और कानून की प्रक्रिया को लेकर जो स्थिति है उस पर बार बार टिप्पणी हो रही है कि आखिर हो क्या रहा है। न्याय को लेकर जिस तरह से उन्होंने काफी बदलाव भी न्यायपालिका में किए, व्यवस्था भी की, लेकिन जो फैसले थे, अगर प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात रविवार को एक शानदार प्रस्तुति के तौर पर देखें तो उसी तरह से मुख्य न्यायाधीश के एक जनसंपर्क अभियान शुरू किया गया। अपने दिल की बात कहने लगे, अलग अलग सेमिनार्स में जाने लगे, वहां पर वो ये बताने लगे कि किस फैसले से पहले उन्होंने आस्था को सर्वोपरि रखा। उनकी आस्था को दिखाते हुए किस तरह से पूजा में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होने लगे। अपने आप को ईमानदार और साहसी बताने के लिए कुछ फैसलों पर सख्त टिप्पणी करते नजर आए, कुछ फैसलों को इस तरह से देते नजर आए कि लगे कि सरकार पर पूरी तरह से वो अंकुश लगाना चाहते हैं, लेकिन वो फैसला जब आया तो लगा ये कि सरकार के हित में ही है। तो किस तरह से कैमरे का इस्तेमाल करना है और क्या कहना है और कब कहना है, उसके इर्द गिर्द अपनी छवि को गढ़ने की कोशिश में सीजेआई का पूरा कार्यकाल लगा रहा। इस आर्टिकल के जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और सीजेआई की जो टिप्पणी प्रताप भानु मेहता ने की है, जो कंपेयर किया है और बताने की कोशिश की है कि दोनों अलग अलग शख्सियत हैं, दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी हैं, दोनों को कार्य क्षेत्र भी अलग अलग है, लेकिन काम करने का ढंग, उस काम को एग्जीक्यूट करने का ढंग एक सा ही है और मकसद भी शायद एक ही है, खुद को बताना, खुद की पहचान बनाना और लोग उन्हें कैसे याद रखें, इस बात को हमेशा हर फैसले और हर भाषण से पहले याद दिलाते रहना और उसी लय में काम करना।